नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेज कुंवर है। मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और सर्टिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जरूरतों और आपके लक्ष्य के अनुसार कौन से फंड आपके लिए सही रहेंगे। चलिए सरल भाषा में समझते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार। दोस्तों, सेगमेंट 1 में हम आते हैं निवेश के आधार पर फंड। नंबर 1, इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। इन फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल सकता है। उदाहरण के लिए स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड और ELSS टैक्स सेविंग स्कीम। नंबर 2 आता है डेट म्यूचुअल फंड। ये फंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं। ये फंड उन निवेशकों के लिए सही रहते हैं जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। इन फंड्स में रिटर्न थोड़ा कम रहता है, लेकिन स्टेबल रिटर्न के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए डेट म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, शॉर्ट टर्म फंड आदि इस श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण है। इसमें इक्विटी और डेट दोनों को बैलेंस बनाकर निवेश किया जाता है। ये फंड मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न देते हैं। ये फंड उन निवेशकों के लिए बेहतरीन होते हैं जो नए निवेशक हैं या रिटायर्ड पर्सन है। उदाहरण के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी श्रेणी पर आते हैं हमारे स्ट्रक्चर के आधार पर म्यूचुअल फंड। नंबर 1, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ये फंड कभी भी हम इनमें निवेश कर सकते हैं या कभी भी बेच सकते हैं। कोई लॉक इन पीरियड नहीं रहता है। ये मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। नंबर 2 आता है क्लोज एंडेड फंड। ये कुछ फिक्स टाइम के लिए ही ओपन होते हैं, जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। लिस्ट होने के बाद ये एक्सचेंज पर आ जाते हैं। नंबर 3 आता है हमारा इंटरवल फंड। ये फंड कुछ तय समय के लिए खुलते हैं और कुछ तय समय के लिए बंद हो जाते हैं। ये ओपन और क्लोज दोनों फंड का मिश्रण होता है इनमें। अब थर्ड कैटेगरी में आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के आधार पर म्यूचुअल फंड। हमारे क्या उद्देश्य हैं उसके आधार पर। नंबर 1, टैक्स सेविंग स्कीम्स। यदि हम टैक्स सेविंग के साथ साथ अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें ELSS फंड में हम निवेश कर सकते हैं। नंबर 2, रिटायरमेंट फंड। यदि हम रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो रिटायर फंड हमारे लिए बेहतरीन रहेंगे। नंबर 3 आता है चिल्ड्रन फंड। यदि चाइल्ड एजुकेशन के लिए या उनके मैरिज के लिए हम प्लान करना चाहते हैं तो चिल्ड्रंस फंड में लगा सकते हैं। नंबर 4 आता है हमारा सेक्टोरल या थीमेटिकल फंड। यदि मार्केट में कभी कोई विशेष सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस करने की संभावना है, जैसे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, तो इस सेक्टर को फोकस करते हुए हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम सेक्टोरल या थीमेटिकल फंड कहते हैं। दोस्तों, अब बात आती है सही फंड का चुनाव कैसे करें। सही फंड का चुनाव करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान देने की जरूरत रहती है। नंबर 1, निवेश का समय। हमारा निवेश का समय लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, इसके आधार पर हमें फंड सिलेक्शन करना पड़ेगा। नंबर 2, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, लो रिस्क, हाई रिस्क या मॉडरेट रिस्क, इसके आधार पर हमें फंड सिलेक्ट करने पड़ेंगे। नंबर 3, हमारे लक्ष्य क्या हैं हमारे निवेश के, जैसे एजुकेशन के लिए या हाउस परचेजिंग के लिए या रिटायरमेंट के लिए या टैक्स सेविंग के लिए। सभी कैटेगरी की अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से हमें फंड का सिलेक्ट करके अपनी निवेश की जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। और इन सब में सबसे ज़रूरी क्या है, एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर का मार्गदर्शन। तो दोस्तों, अब जब आपने म्यूचुअल फंड के सभी प्रकारों के बारे में समझ लिया है तो निवेश करने में देरी मत कीजिएगा। निवेश करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको आपकी फाइनेंशियल ज़रूरतों के हिसाब से आपको सही फंड का चुनाव कर इन्वेस्टमेंट करने में आपकी मदद करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।